नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार सुबह कजाकपुरा स्थित संक्रामक रोग अस्पताल परिसर में रह रहे परिवारों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां रहने वाले 40 परिवारों के लोगों में हाहाकार मच गया। स्थानीय निवासी रोते बिलखते रहे, लेकिन नगर निगम उनकी एक न सुनी। इन परिवारों का कहना है कि साल 2005 में उन्हें यहाँ आश्रय दिया गया था और आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही, क्यों खाली कर रहे हैं? 17 तारीख खाली करवा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए, जाड़ा पाला दिन, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहें ये लोग अधिकारी आके आप लोग? अरे हम लोग को कहीं व्यवस्था दें और हम लोग क्या चाहेंगे भाई, उनका जमीन अपना जमीन ले लेवे, हम लोग को कहीं व्यवस्था दें। कोई व्यवस्था आप लोग को किया गया, कोई आवाज दिया गया? कुछ नहीं। कार नदी किनारे एक जमीन दे दिए नाप के, छोटे छोटे बच्चे मुँह लेके कैसे रहेंगे? आवाज नहीं दिया गया? नहीं, आवास नहीं दिया गया। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कोई किराए का घर ले रहा है तो कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ जाए हम लोग। अस्सी घाट पर गंगा में एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और नाविकों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अस्सी चौकी प्रभारी और फैंटम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकलवाया और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू की। शव की तलाशी के दौरान पुलिस को आधार कार्ड मिला, जिससे मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले अरुमिल्ली नागेश्वर राव के रूप में हुई है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने आए सैलानी का मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय पानी में गिर गया। इससे पर्यटक परेशान हो गया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने पानी में डुबकी लगाकर मोबाइल ढूंढ निकाला और पर्यटक को लौटाया। पर्यटक ने इसके लिए गोताखोरों को धन्यवाद दिया। पर्यटक गंगा आरती के दौरान मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसी दौरान मोबाइल हाथ से फिसलकर अचानक पानी में जा गिरा। शिवपुर थाना क्षेत्र के उंदी गांव में गुरुवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। गांव के 18 वर्षीय युवक ने 2 बच्चों की मां से शादी की जिद में पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। शादी न होने पर जान देने की धमकी दी। परिजन और गांव वाले उसे समझाने में जुटे रहे। पुलिस ने किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतारा। युवक का कहना है कि वो अपने मोहल्ले की एक महिला से प्यार करता है। महिला के 2 बच्चे हैं। राजातालाब रेलवे क्रॉसिंग संख्या 13 पर जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। व्यस्तम ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही अधिक है, इसलिए अक्सर क्रॉसिंग बंद रहती है। इससे दोनों तरफ लाइनों की कतार लगी रहती है। पिछले काफी दिनों से यहां आरओबी निर्माण की मांग की जा रही है। एमएलसी धर्मेंद्र राय ने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए सीएम योगी के सामने इसका प्रस्ताव भी रखा। बीएचयू के आईएमएस न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र और प्रोफेसर आरएन चौरसिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान न्यूरोलॉजिस्ट और आयोजन समिति के सदस्यों ने काशी में पहली बार होने जा रहे इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के 32वें सम्मेलन का आमंत्रण दिया। भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर ने अस्सी घाट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें लापता बताते हुए महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। पोस्टर पर लिखा गया, पीडीए लापता, अखिलेश भैया वीडियो दिखाओ, न मिले तो सनातनी परंपरा के संगम में डुबकी लगाओ। उसमें अगर कोई सनातनी जाकर के डुबकी न लगा पाए, साधु संतों की सेवा न कर पाए, तो हमें लगेगा इस जो हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है वो किसी काम का नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरा अमला, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो खुद एक पीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर के संत महंत हैं, और महाराज योगी आदित्यनाथ जी, काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में कुंभ को कितना बढ़िया कायाकल्प देने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत कर रहे हैं। पूरी सरकार कटिबद्ध है कि हम किस तरीके से सनातनी परंपरा को आगे ले जाएं, जो 144 वर्षों बाद हमें अवसर मिला है। ऐसे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिसको लोग भैया जी कहते हैं, 54 वर्ष की उम्र में भैया हैं, नौजवान हैं, वो जाकर के एक फिल्मी स्टार टाइप से, एक मॉडल टाइप से हरिद्वार से एक फ़ोटो देते हैं कि मैंने मकर संक्रांति के दिन गंगा का स्नान कर लिया। बिस्लेरी में नहाने वाले लोग जो 15 बाई 15 के लग्जरी कमरे से कंबल में बैठ करके ये कहते हैं कि कुंभ में व्यवस्था सही नहीं है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो पीछे पोस्टर में झुंड दिख रहा है, जो सनातनियों का रेला दिख रहा है, इसमें से जाकर के बताने का काम करे कौन पिछड़ा है, कौन दलित, कौन अगड़ा है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता संकल्प सभा में देश भर से आए पटरी व्यवसायियों ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नगर निगम वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी ने रेड्डी पटरी व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम रेहड़ी पटरी व्यापारियों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए वेंडिंग जोन की संख्या बढ़ाने पर कार्य कर रहा है।
प्लास्टिक मुक्त करने का एक अभियान उन्होंने चलाया है। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी से जो भी संदेश जाता है पूरे देश में जाता है। तो काशी से एक बहुत बड़ा संदेश गया। ठेला फैक्ट्री व्यवसायी संघ यहाँ पे जितने हैं 78,000 रजिस्टर्ड वहाँ के कर्मचारी उनके हैं, उन्होंने शपथ लिया है तो हम अपने यहाँ प्लास्टिक नहीं बेचेंगे। तो एक बड़ा कदम होगा काशी के लिए। मेयर साहब, देखा जाता है काशी में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अभी अवैध रूप से प्लास्टिक बेचने का कार्य कर रही हैं, उन पर सख्ती नहीं देखी जा रही है और एक और प्लास्टिक बैन की भी बात। देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ कंपनियाँ हैं, लेकिन हमारे नगर निगम सीमा में नहीं। अगर नगर निगम सीमा में होती तब तक मैं उनको ताला डलवा दिया होता, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2014 से स्वच्छता अभियान की चल रही है, वर्तमान समय में स्वच्छता की क्या हाल है? ये तो इसका तो जो भी नंबर होगा इसका तो आप बताएंगे, मूल्यांकन करेंगे तो सही है या गलत। 2014 से पहले काशी स्वच्छ है, वर्तमान में तो पहले से खराब है, ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ज्ञानवापी के अति प्राचीन स्वयंभू लॉर्ड आदि विश्वेश्वर के मामले में 33 साल से चल रही सुनवाई के बाद दिवंगत सोमनाथ व्यास के भतीजे योगेंद्रनाथ व्यास द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में योगेंद्रनाथ व्यास ने खुद को केस का पक्षकार बनाने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। ये मामला अत्यंत प्राचीन था। 7 वार और 9 त्योहार की नगरी काशी में श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शुक्रवार सुबह से ही काशी के गणेश मंदिरों में व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के इस पवित्र अवसर पर महिलाएं पुत्र की सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। काशी के प्रमुख देवालयों में देर शाम तक बप्पा के दर्शन के लिए लाइन लगी रही। आज का दर्शन का महत्व है कि जो महिलाएं को पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना और पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और गणेश जी का दर्शन करती हैं। गणेश जी क्या क्या चढ़ता है? आज गुड़ और तिल का जो है भोग लगता है। कितनी संख्या भीड़ रहती है? यह 4 लाख के करीब भीड़ आज होगी।